हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सगुन शर्मा ब्लॉग्स। और यहाँ पर मैं सुबह के टाइम में ये झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी और पोछा भी लगा दिया था एक बार। लेकिन अभी सबसे पहले, क्योंकि आज सबका व्रत है तो बच्चों को और इनको सबको जोड़े चढ़ाने थे। मैं तो डेली ही करती हूँ पूजा, तो इसीलिए। और हमारे यहाँ पर ना अष्टमी होती है, तो आज इसीलिए सबका ही व्रत है। तो यहाँ पर जोड़े चढ़ा देंगे सब, और फिर उसके बाद मैं भी जोड़े चढ़ा दूँगी और पाठ करती हूँ जो पाठ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अग्यारी कर ली है। ये सारा सामान मैं पूजा का जो मुझे चाहिए होता है एक थाली में लगा के रखती हूँ, और इसके उठा के फिर मंदिर पर रख देती हूँ। क्योंकि रॉक्सी सारे घर में ऐसी घूमती फिरती है ना, तो फिर डर लगता है कि कभी पूजा के सामान पर ना मुंह ना लगा दे। वैसे तो वो इतनी छोटी है कि उसका अभी इस मेज के नीचे भी, जहाँ पर मैंने चौकी लगा रखी है, इसके नीचे भी नहीं जा पाती वो। लेकिन फिर भी वो बेचारा जानवर है, उसे क्या पता। 24 घंटे तो हम भी नहीं देख पाएंगे कि वो क्या कर रही है, लेकिन सारा दिन सोती ही रहती है। और यहाँ पर मैंने भोग के लिए रख लिया है मेवा और मिश्री। अभी मैं जोत जला लूँगी यहाँ पर, और उसके बाद फिर पूजा करके मिलूँगी आपको। और यहाँ पर ना हवन मैं करती हूँ, क्योंकि लकड़ी तो होती नहीं आम की, तो मैं ना गोले के ना ऐसे लंबी लंबी फाक कर लेती हूँ, उससे हवन करती हूँ। फिर ना अच्छे से हवन हो जाता है। और ये फूल मंगाए थे मैंने सामने दीदी से, क्योंकि फूल नहीं थे आज ऊपर हमारे। वैसे तो मैं डेली अपने ऊपर से ही फूल चढ़ा देती हूँ, जिस दिन नहीं होते उस दिन दीदी के यहाँ से मंगा लेती हूँ। उनके यहाँ पर देसी गुलाब है, तो कोई ना कोई खिला ही रहता है। और यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैंने इनको आलू वगैरह भून के दिए बच्चों को। तो इन्होंने आलू नहीं खाए थे, तो इनको चिप्स, मूंगफली और मखाने दे दिए थे, और फिर ये चले गए थे अपने काम से। तो बच्चों के लिए आलू इसलिए उबाल देते कि भाई बच्चों का ना थोड़ा सा पेट भरा रहेगा। और वैसे तो उनको चिप्स वगैरह भी मैंने 2-3 तरह के चिप्स मंगा लिए थे, वो दे दिए थे। बड़े तो क्या है, रह लेते हैं, बच्चों के साथ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सगुन शर्मा ब्लॉग्स। और देखिए, अभी मैं आपको घर की हालत दिखा देती हूँ। अभी मैंने ना सारे कवर वगैरह धोए थे, बेड के, अलमारी के, सोफ़ों के, सबके कवर धोए हैं। और कल है अष्टमी, आज है सप्तमी। सप्तमी का हमारा व्रत है, और कल हमारे यहाँ कंजिका होती है। तो आज मैंने साड़ी पहनी है कि एक दिन तो साड़ी पहन ले, वैसे तो सूट ही पहने रखते हैं सारा दिन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फ़िलहाल अभी हालत कैसी है। ये बेड की हालत है, ये इसके कवर धुल गए थे, सूख गए, तो ऊपर से मैंने ला के यहाँ पर रख दिए तकियों के भी। मैंने कवर वगैरह और बेडशीट, चादर भी धो दी थी, बेड बेड की चादर भी धो दी थी। बाहर का भी मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। आपको मैं बैक कैमरे से दिखा दूँ तो फ़िलहाल कैसी हालत है घर की। देखिए, अभी घर की ना ऐसी हालत है। मैंने सारे कवर वगैरह उतार के रखे हुए हैं। और मंदिर के लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, तो इसको मैं अब इस्तेमाल कर लूँगी। काफ़ी टाइम से मैं इस्तेमाल नहीं कर पाई, बहुत टाइम से सोच रखा था। इसमें मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े और जो एक्स्ट्रा सामान है मंदिर का वो आ जाएगा, और अंदर भी रहेगा, जिससे कि फिर दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे अभी भी इसमें पूजा का सामान ही रखा है। ये लड्डू गोपाल की मैं पोशाक लेके आई थी, वो भी दिखा देती हूँ। अब इसके अंदर भी पूजा का ही सामान है, दिखा देती हूँ मैं। ये तो माता की चुनरी है, ये देखिए, ये माता की चुनरी लेके आई थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। लाल तो मैंने काफ़ी उड़ा रखी है, अब की बार मैं हरी लेके आई थी, जब मैंने श्रृंगार किया वो पहना रखी है। और ये तो पुरानी है जो माता को मैं पहना के रखती हूँ। और ये मेरे लड्डू गोपाल, ये मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस है जो मैं लेके आई हूँ। और ये तीन लाई हूँ इनकी, ये वाली है इनकी, और एक ये रही। ये तीन है इनकी अंडरवियर, तो ये लेके आई हूँ। छोटी 4 नंबर के है तो मेरे वो। और अभी ये ना अच्छे से सेट नहीं हो, तो इसको मैं अच्छे से सेट करूँगी। पहले मैंने अपने घर की हालत आपको दिखा दी है, अभी इसको ठीक करती हूँ।
तो मैंने आपको दिखाए थे, दो वाला ही आएगा। वैसे तो मैंने 3 वाला मंगाया था, लेकिन 2 वाला आया था। और मैंने काफ़ी सामान ना आपके साथ शेयर करना है, मुझे बहुत टाइम हो गया, उन्हें तो 5-6 महीने हो गए। और ये वाला जो है डब्बा, इसका भी मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। इसके अंदर ना मुझे मिले थे 4 छोटे छोटे से ना कांच के कंटेनर मिले थे। ये मुझे ना गिफ्ट दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था। एकता दीदी ने रिटर्न गिफ्ट दिए थे ये सबको। तो वो तो मैंने किचन में निकाल लिया डब्बे, और ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, व्याली रख सकते हो, चूड़ियाँ रख सकते हो, या अपना कोई एक्स्ट्रा वैसा सामान रख सकते हो। तो मैं देखती हूँ, अभी मैंने वैसे निकाल लिया है। और यहाँ पर ये मेरा भी ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना, ये भी अब उलट पुलट हो रहा है। इसमें बहुत सारे जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है वो भी मुझे निकालनी है, तो इसका भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये डब्बे मेरे काफ़ी टाइम के हैं, तो अब ना ये गंदे हो गए नीचे से। किसी में लिपस्टिक लगी हुई है, किसी में सिंदूर बिखरा हुआ है। तो इनको भी मैं कलर करके एक साफ कर दूँगी सारे डब्बों को। और ये डब्बे जैसे हमारे घर में मोबाइल आते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको उठा के रख लेती हूँ और इनमें लगा कर अपना सामान रख देती हूँ, जिससे कि मेरे ड्रेसिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज रहता है और सारा सामान मिल भी आ जाता है। और ये वाला ना मैंने पर्दा धोया था, लेकिन ये ना सारा आपको दिख रही होगी, बहुत सलवटें आ रही है इस पर। तो इसको भी ना मुझे प्रेस करना है। तो मैं पहले, और ये पड़े हैं कुछ कवर, मैंने फ्रिज के ये यहाँ पे फ्रिज का जो टॉप था वो भी धो दिया है, और जाली पे जो टॉप था वो भी धो दिया है, मिक्सी का भी धोया है। सभी कवर धो दिए सारी चीज़ों के उतार के। वैसे तो छोटे मोटे तो मैंने पहले भी धो दिए थे, और ये जो पर्दे वगैरह थे वो भी मैंने पहले ही धो दिए थे। लेकिन ये जो गद्दों के कवर, सोफ़ों के कवर तो धुलते ही रहते हैं। फिर मैंने सोचा चलो अष्टमी से पहले फिर कन्या पूजन करेंगे तो सारे ही कवर धो देती हूँ, एक बार घर की सफाई अच्छे से कर देती हूँ, और माताएं आएंगी घर में। तो इसीलिए मैंने ना ये साड़ी के कवर बनवा रखे हैं, क्योंकि मेरे ये गद्दों के कवर ना फट चुके हैं, जो इन पे फोम पे चढ़े आते हैं ना, जो पहले से ही वो फट गए हैं। तो ये मैंने साड़ी के बनवा दिए थे, जिससे कि मैं ऊपर के कवर धो दूँ तो मेरे ये फोम ना ख़राब ना हो। तो इनको ना मैं अच्छे से ऐसे ही अंदर को फोल्ड करके ना सुई से टाके लगा दूँगा, और फिर इनके ऊपर से जो मैं बाज़ार से ला रखे हैं कवर, वो इनके ऊपर चढ़ा दूँगी। और इससे मेरे गद्दे भी सेफ रहते हैं, और नीचे का ये रोज़ रोज़ धोने भी नहीं होते। ऊपर के उतार, जब गंदे हो जाते हैं तो ऊपर के उतार देती हूँ और वो धो देती हूँ। तो फिर इनके ऊपर जब तक चादर वदर भी बिछा दो तो ना गद्दों में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर ये मैं फटाफट से जो मैंने अपने गद्दों के कवर धोए थे वो सूख गए, तो ये भी चढ़ा दूँगी। और अभी ये मेरा शाम का टाइम हो चुका है, इसके बाद मैं इस काम में से सारे कवर वगैरह चढ़ाने में, और फिर मैंने फिर दोबारा से जो झाड़ू और पोछा किया था, क्योंकि शाम का ही टाइम हो गया था, फिर पूजा का टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर इन सब का व्रत था, तो खाना भी मुझे बनाना जल्दी था। तो सबकी अलग अलग फरमाइश थी, देखती हूँ अभी क्या क्या बनाया जाएगा आगे। तो पहले मैं ये अपने कवर वगैरह चढ़ा लूँ और अपना घर को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ, क्योंकि घर में ना सारे चारों तरफ को कपड़े कपड़े होते, और छोटे छोटे कपड़े तो ना सोना ने तय बना देते, और बड़े बड़े कपड़े जो थे वो मैंने बाद में बना दिए थे। कर दिया है मैंने यहाँ पर। अभी ये रख दी मैंने ऐसे, जब ये मंदिर में रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर रख दिया ये। और ये देखिए सब कवर वगैरह मैंने ढक दिए हैं। अंदर के कमरे को तो मैंने साफ़ कर दिया है, अब बाहर का साफ़ कर देती हूँ। पहले जो वो पर्दा था मेरा मंदिर का, इस पे बहुत ज़्यादा सलवटें आ गई है। मैंने मशीन में धोया था ना, और पता नहीं ये थोड़ा सिल्क का है तो इस वजह से, तो इस पर प्रेस कर दूँगी। तो प्रेस करते इतना अच्छा इसमें शाइनिंग आ गई थी, और सलवटें सारी ख़त्म हो गई थी ना, तो अच्छा भी लग रहा था। सलवटों से तो ये सुखड़ा सुखड़ा सा हो रहा था। ये भी मैंने लगा दिया, और देखिए मैडम को पूरा घर छोड़कर ये बाहर लेटी हुई है। और आज भी बारिश का मौसम है, जब हम मंदिर जाएंगे ना शाम को तो बहुत तेज़ बारिश आएगी, और फिर थोड़ी देर के लिए आएगी और बंद हो जाएगी। यहाँ पर ये मिक्सी का भी मैंने कवर उतार रखा था, और फ्रिज का सबका इनका धो दिया था, तो इसको भी मैं अब चढ़ा दूँगी और इसको इसकी जगह रख दूँगी। और मैंने एक ऑर्गेनाइज़र और मंगाया था, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। 3 उसका, ये पहले मैंने मंदिर के लिए मंगाया था, पर मंदिर में मेरे आया नहीं, तो मैंने इसको रख लिया। इसको मैं किचन में रख दूँगी। जो मेरे छोटा मोटा आइटम इधर उधर रखा रहता है ना, फिर टाइम पे मिलता नहीं, तो वो इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि मेरी किचन में कोई सेल्फ नहीं है, तो इसी वजह से
और भी सामान है जो मुझे आपको दिखाना है, लेकिन मैं दिखा ही नहीं पाती। और वो तो 5-6 महीने पहले का रखा हुआ है। ऐसे नहीं, मैं एक बार ही लाती हूँ, कभी कुछ ले आई कभी कुछ ले आई। मैं एक साथ नहीं खरीदती हूँ, धीरे 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 धीरे। और पहले मैं शादी की वजह से नहीं दिखा पाई थी, शादी के चक्कर में लग रही थी, फिर शादी में तो जा नहीं पाई, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर इनकी तबीयत के चक्कर में लग गई, तो इस वजह से उनका दिखाने का ना टाइम आया ही नहीं। ये तो मैंने अब निकाल ही ली, क्योंकि मुझे ना मंदिर को करना है अपने ऑर्गेनाइज, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल के कपड़े इतने सारे हैं, फिर वो ना इधर उधर पड़े रहते हैं और बाहर रखे हुए ना गंदे हो जाते हैं। एक छोटी सी मैंने टोकरी भी ले रखी है, लेकिन उसमें ना सारे नहीं आ पाते। और हमारे यहाँ पर चूहे भी इतने हैं, फिर चूहे का भी डर लगता है कि ख़राब ना कर दे, इस वजह से। और ये भी मैंने बास्केट, ये फ्रूट बास्केट थी जो मेरी देव ने ना उछाल उछाल के ख़राब कर दी। आधा सामान तो इसकी वजह से मेरा ख़राब हो जाता है, तो इसमें मैं अपने छोटे मोटे सामान रख देती हूँ। फ्रूट तो अब नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि वो भारी हो जाएगी और फिर ये टूट जाएगी, तो हल्का फुल्का सामान रख देती हूँ। और इसको मिक्सी के ऊपर रख दूँगी, ये जैसे कि छोटा मोटा आइटम है वो। और इसके खिलौने रखे थे, इसका मैंने एक बॉक्स बना रखा है खिलौना का, वो खिलौने सारे उठा के उसी में रख दूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ बाहर वाला कमरा भी साफ़, उसके बाद फिर देखते हैं, खाने वाने में लगेंगे, पूजा करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। और एक ये डब्बा है, इसको भी मैंने, इसमें भी सामान रख रखा है, लेकिन इस पे ना मुझे कुछ पेपर वगैरह चिपकाना है। इसमें भी ये कार्डबोर्ड का है, लेकिन इसमें भी चीज़ ना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। जो छोटा मोटा आइटम है वो इधर उधर नहीं फैला रहता। मुझे ना इधर उधर फैला हुआ सामान अच्छा नहीं लगता, और फिर घर भी ना गंदा लगता है। इसीलिए एक तो छोटा घर, ऊपर से सामान इतना सारा हो जाता है कि फिर आप घर को ना कितना भी साफ रख लो, लेकिन ये छोटा मोटा सामान तो डेली का ही फैल जाता है। और मैंने इतने सामान रखने का छोटे मोटे बना रखा, लेकिन हमारा एक लड़का है ना, ये सब सामान ना बाहर से उठाता है और अंदर डाल देता है। मैं साफ़ करती हूँ और इतना ये फैलाता है। और यहाँ पर फ्रिज का टॉप मैंने बिछा दिया है, इसके ऊपर मैंने अपना ओरिजिनल जो मेरा प्लांट है वो रख दिया है। इन लोगों को तो लगता है कि घर में कुछ काम नहीं होता, लेकिन अगर छोटा छोटा सा काम भी लगा लो ना, तो पूरा दिन काम ना निपटे। वो तो मोटा मोटा काम ही सारा दिन का होता है, और जो हम एक्स्ट्रा काम फैला लेते हैं वो तो अलग ही है। और फिर लगता है ये तो सारा दिन आराम करती है, कुछ भी काम नहीं करती। ये तो हमेशा ये कहते हैं कि तू तो ना, जब बोलूँ क्या कर रही है, कि अभी काम ही कर रही हूँ, तेरा सारा दिन का काम रहता है, तो इतना तो बड़ा घर नहीं है जितना कि काम है तेरा। तो आज व्रत में भी मेरा सारा दिन ऐसे ही चला गया, और अब बस पूजा करूँगी और उसके बाद फिर खाने में लग जाऊँ, क्योंकि बच्चों का व्रत है तो इसीलिए। और आज बनाया था खाने में साबूदाने की खिचड़ी, इन्होंने खिचड़ी नहीं खाई, तो इनके लिए बना रही हूँ अब कच्चे आलूओं के पकोड़े। तो आज है अष्टमी, तो अष्टमी पे ये कंजिका बैठी हुई है, इनका पूजन कर रही हूँ मैं। और कुछ बच्चे अंदर बैठे थे, क्योंकि बाहर के कमरे में ना सारे बच्चे नहीं आए, तो कुछ बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। और अब मैं फटाफट पे, मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई थी, क्योंकि खाने में ना बच्चों के साथ ना, बच्चे को किसी को पानी चाहिए होता है, किसी को पूड़ी चाहिए होती है, और जिसमें किए थे, पर इनसे ना ज़्यादा चला वाला नहीं जाता, इस चक्कर में। और सोना भी थी, सोना तो बैठी ही नहीं, उसको तो मैंने बाद में खिला दिया था। और कुछ बच्चों ने खा के इधर उधर खेलने लग रहे थे रॉक्सी के साथ, और ये थोड़े से बच्चे बैठे हुए थे जो खाने लग रहे थे, और अंदर बैठे हुए थे बच्चे। और कुछ बच्चे, मैंने रॉक्सी को ऊपर छत पर ऋतिक के पास छोड़ रखा है, उसको साथ में बिठा रखा है कि कभी बिल्ली विल्ली या फिर ऊपर गिर विर ना जाए वो उसमें से, ग्रिल में से, इसीलिए। और ये है माधव तो बहुत शैतान बच्चा है ये भी।
चलिए इसी के साथ कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।